परमेश्वर पिता। और प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता अपने बच्चों को प्रभु इस मीटिंग में प्रभु ने आपने जुड़ाया पिता, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप आइए प्रभु, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आप मुझ पर भी परमेश्वर अपना नियंत्रण कीजिए मेरे पिता, कि प्रभु मैं बोलने वाला मैं ना बल्कि तेरा आत्मा होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाओ और हम करते जाए। सभी कहे आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु की दया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रभु प्रतिदिन आपको अच्छा रखता है, ये प्रभु की दया है ना। परमेश्वर की दया नहीं होती तो आज का दिन नहीं हम देख पाते, और प्रभु की दया नहीं होती तो आज हम लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाते, क्योंकि ये परमेश्वर की ही दया है कि हम सब लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर की दया से, है ना। लेकिन देखो आप प्रतिदिन लोग कितने हजारों लाखों लोग मर रहे हैं और बहुत दुखी है। परमेश्वर वचन बताता है ना कि परमेश्वर किसी मनुष्य को मरने से खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि परमेश्वर के बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो परमेश्वर बड़ा दुखी होता है। प्रभु सब कुछ करने वाला है। उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आकाश की सृष्टि की ना, उससे पहले परमेश्वर ने बात करी। हालेलुया। परमेश्वर ने बात करी और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने बेस्ट और ब्लेसेड सब कुछ बनाया था, लेकिन एक समय पे पृथ्वी क्या हो रखी थी, खराब पड़ी हुई थी, बेडोल और सुनसान। कहने का मतलब खराब पृथ्वी हो चुकी थी। उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने एक नया आकार और एक नया रूप दिया इस पृथ्वी को। और पहले परमेश्वर ने पानी से बात करी। पता है किस तरीके से परमेश्वर ने पानी से बात करी? कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। परमेश्वर ने बोला क्या? पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। और दूसरी परमेश्वर ने जब पहला तो पानी इकट्ठा हो जाए, और पानी का काम क्या हुआ? पानी ने सुना और हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि पृथ्वी पे सूखी भूमि दिखाईने लगी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने वचन से बात करी पानी से कि पानी के अंदर पानी में रहने वाले जीव जंतु उत्पन्न हो जाए। हालेलुया। क्या हुआ? जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली हो गई, और भी चीज़ें, ज़्यादातर मछलियाँ पाई जाती है पानी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर पाई जाती है जो बिना पानी के नहीं रहती है। ठीक है, मछली होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम जानते हैं। और उसके अंदर क्या हुआ? उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी से बात करी। प्रभु ने बोला पृथ्वी में फलदायी वृक्ष आना स्टार्ट हो जाए, भांति भांति के फलदायी वृक्ष उत्पन्न हो जाए। परमेश्वर ने शब्द बोला और शब्द के द्वारा हो गया। हालेलुया। जैसे कि पेड़ उत्पन्न हो गए, आम के पेड़ हो गए, बहुत सारे पेड़ उत्पन्न हो गए। परमेश्वर ने क्या करा? पहले तो बात करी, ठीक। और तीसरी बात परमेश्वर ने आपसे और मुझसे की। कहने का मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य का निर्माण करें। और मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने पता है क्या करा? अपने आप से बात करी। सोच के देखिए क्या हो रहा है। पहले तो परमेश्वर बोल रहा है और होते जा रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है? प्रभु अपने से बात कर रहा है मनुष्य को बनाने के लिए। आप और मुझे परमेश्वर ने बनाने से पहले अपने आप से बात करी थी। फिर क्या हुआ? सुनते रहना। परमेश्वर ने अपने से बात करी और मनुष्य को क्या करा? उत्पन्न किया अपने सांस देकर। कहने का मतलब वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अपना स्वरूप और रूप हमें दिया और अपना श्वास हमारे नथनों में फूका तो हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। जीवित प्राणी। और बनने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, इस पे अधिकार रखो। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अब सोच के देखो, मछली को पानी से अलग करोगे ना तो मछली मर जाएगी। हालेलुया। और पेड़ को
पेड़ को उखाड़ोगे ना पृथ्वी पे से तो वो सूख जाएगा। और क्या मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से दूर करे ना तो वो मर जाएगा। वचन बताता है कि पिता के द्वारा कोई परमेश्वर है तो जीवन है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास कोई जीवन नहीं। आप सोच के देखो, परमेश्वर ने शब्द बोला है, बात करिए पृथ्वी से और बात करिए इस सारी चीज़ों से, सृष्टि से, सब कुछ बात करिए। और छोटी सी बात है, परमेश्वर ने सिर्फ पानी से बात करी थी ना, और पानी में से जो वृक्ष को क्या कहा उत्पन्न हो जाओ, और वो उसमें से पानी से भी अलग करेंगे ना उन चीज़ों को, मछली को कर दी तो तड़प तड़प के मर जाएगी। राइट है, पानी से निकालोगे तो मछली मर जाती है ना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने कहा और काम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु है। कितने सारे पेड़ पक्षी परमेश्वर ने बनाए, अब पृथ्वी पे से पेड़ हट जाएंगे तो सूख जाएगा, वो पेड़ किसी भी काम का नहीं रहेगा। परमेश्वर ने ये जीवन हमें इसलिए दिया है कि हम अच्छे से और बेस्ट तरीके से परमेश्वर का कार्य कर सके। नहीं तो परमेश्वर अपने से अलग कर देगा ना तो कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं रहेगा, चाहे अपना घर का हो चाहे बाहर का हो। चाहे आपकी केयर करते हैं कोई व्यक्ति, जब प्रभु से आप दूर हो जाओगे ना तो कोई भी बचाने वाला नहीं बनेगा। हम किसके पास जाएंगे, हम किससे बोलेंगे कि प्रभु हमारी मदद कर। हम किसी व्यक्ति से नहीं बोल सकते कि पिता हमारी प्लीज किसी से बोल दे मदद कर। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, हकीकत है ना, सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहता है मैं भिखारी हूं। भिखारी के पास भी बहुत कुछ है ना। आप लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में जानते हो अच्छे से। लाजर व्यक्ति वो था जो बेचारा धनी व्यक्ति के घर के बाहर रहता था और उसके जूठन खाता था, जूठन खाता था। और जूठन खाने का मतलब आप समझ सकते हो ना, धनी व्यक्ति के पास इतना पैसा था जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन क्या किया, वो बेचारा बीमार था, लाजरस नाम था उसका, बहुत बीमार था। कुत्ते क्या करते थे, घाव चाटते थे उसके। बेचारा इतनी परेशानी में, दिक्कतों में, परेशानी में है वो व्यक्ति। लेकिन क्या हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, सब आराम है, लाखों लोगों को वो खिला सकता है, इतना पैसा उस व्यक्ति के पास, क्या वो व्यक्ति एक बार लाजर की मदद नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, लाजरस क्या पिता से प्रार्थना नहीं करता होगा? क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, विश्वासी था और उसने हर समय पे परमेश्वर का धन्यवाद किया। ऐसी उसकी हालत थी कि बेचारा कुत्ते भी उसका घाव चाट रहे तो कुत्तों को भी नहीं हटा पा रहा है, बेचारे चाटे जा रहे हैं। ऐसी मरी हुई जिंदगी। आज किसी के जीवन में समस्या बीमारी आ गई ना तो पर प्रभु को ही कोसते रह जाएंगे, प्रभु तू मेरे जीवन में मेरी ये बीमारी को क्यों नहीं खत्म करता, प्रभु मैं इतनी समस्या में तू मेरी समस्या को क्यों नहीं खत्म करता, प्रभु मैं लंगड़ा हूं मुझे अभी तक क्यों नहीं चला रहा है तू। सालों से प्रार्थना करते आएंगे, हकीकत है। लेकिन उनकी समस्या नहीं खत्म होती है, फिर बाद में प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि कोई भी परमेश्वर, कोई भी पिता नहीं। आप सोच के देखें, इतने समय लाजर वो व्यक्ति है जिसे कहते हैं कुत्ते घाव चाट रहे हैं और वो हटाने लायक भी नहीं है, इतनी कठिनाइयों में, लेकिन फिर भी वो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और हर समय धन्यवाद करता रहा पिता का। और धन्यवाद करने के बाद क्या किया, एक समय पे ऐसा हुआ कि लाजर मर गया और फिर कुछ समय बाद वो धनी व्यक्ति भी मर गया। लाजरस के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूत उसको उठा कर लेकर गए और वो परमेश्वर के पास बैठा, अब्राहम पिता के पास। हालेलुया, अब्राहम पिता की गोद में था। और जो धनी व्यक्ति था ना, वो अपने आप को नरक के अंदर पाया नजर आ रहा था। आप सोच के देखिए, लोगों के पास पैसा है लेकिन लोगों की मदद करना नहीं चाहते। इतना पैसा किस काम का जो हमारे ना दूसरों के काम में आए।
मरने के बाद कुछ लेकर गया धनी व्यक्ति? नहीं लेकर गया, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन फिर भी वो दूर से देख रहा है कि लाजर व्यक्ति वहां पे क्या कर रहा है। बोल रहा है, अब्राहम पिता उसको नीचे भेजो, मुझे वहां पे होना चाहिए था। लेकिन पिता ने मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं। सोच के देखो, वो व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, एक बूंद पानी के लिए, और इतनी जलती हुई आग, वो बेचारा तड़प रहा है, कितनी उसको दर्द हो रहा था आग में, धनी व्यक्ति को। उसके बाद वो बोल रहा है कि पिता तू लाजरस को बोल कि एक बूंद पानी मेरे जीभ में डाल दे कि मैं सुकून पा जाऊं। सोच के देखो, एक बूंद पानी से क्या होता है, किसी की प्यास भी नहीं बुझती है। अब सोच के देखो कितना नरक है और कितना दर्दनाक मृत्यु है नरक के अंदर। एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वो व्यक्ति तरस रहा है उतने समय पे। अब क्या करना चाहिए? उसके पास समय था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा नहीं करी। उस व्यक्ति ने लाजर की मदद नहीं करी, और उसके बाद उसने बहुत ऐसे गलत काम किए होंगे। जब दिख रहा है कि भिखारी है, समझ लो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति है, उसकी मदद नहीं कर रहा, तो और लोगों की तो बात ही अलग है। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को मुझे दिख जाते हैं, बहुत से लोग मांगते हैं पैसे। आप लगता है कि कंडीशन इसकी दिख रही है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वचन बताता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। हमें देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देना मसीह का स्वभाव होता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु सब कुछ करने वाला है, सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु हमारी मदद करे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूतों को, अपने लोगों को यहाँ पे इसलिए खड़ा किया है कि लोग बचाए जाए और उसकी महिमा करें। आज प्रभु को छोड़ के लोग चले जाते तो प्रभु को बड़ा दुख होता है। आप अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया, एक समय पे आपका बच्चा आपको धोखा देकर जाए तो आपको कैसा लगेगा कि मेरी तो मेहनत बेकार है। हालेलुया। मेहनत बेकार है। और वो माँ सोचेगी कि मैंने तो बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। उस माँ ने कितना दर्द सहा होगा। हालेलुया। उस माँ ने कितनी नींदें अपनी क्या करा था? गवा दिया था। काफ़ी सालों तक सोई नहीं थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या किया? फिर भी माँ उसको माफ़ कर देती है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सभी को जय मसीह की।